जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, जिस समय सूर्पनखा का नाक कान लक्ष्मण जी ने काट दिया प्रभु श्री रामचंद्र जी के आज्ञा से, और सूर्पनखा जाती है खरदूषण को बताती है। खरदूषण सेना लेकर के आते हैं और युद्ध में परास्त हो जाते हैं, माने वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं सज्जनों। उसके बाद सूर्पनखा कहाँ जाती है सज्जनों? लंका नगरी। और लंका नगरी में जा करके सभा में रो करके अपना सारा जो वृत्तांत बताती है। सभासद पूछते हैं कि किसने तुम्हारे नाक कान काटा है? तो बताती है कि अवध नृपति दशरथ के जाये, और पुरुष सिंह बन खेलन आये। समुझी परी मोहि उनकै करनी, रहित निशाचर करी हैं धरनी। समुझ परी मोहि उनकै करनी, कि वह पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर देंगे, रहित कर देंगे। और रावण को फटकार लगाती है। रावण को सूर्पनखा क्या कहती है कि करसी पान सोवसी दिन राती। रावण, तू मदिरा पान करके रात दिन सोता है। करसी पान सोवसी दिन राती, और तुझे जरा से भी खबर नहीं है कि सुधी नहीं तब सिर पर आराती। तेरे सिर पर इतना बड़ा शत्रु बैठा हुआ है, परंतु तुझे कुछ भी सुध बुध नहीं है। रावण, अच्छे से सुनो। फटकार लगाती सूर्पनखा, क्या कहती है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि है समर पे बिनु सत्कर्मा। नीति के बिना राज नहीं रहता, राजनीति बिनु और धन बिनु धर्मा। जो धन है आपके पास, उससे यदि आप धर्म नहीं करेंगे तो वो धन नष्ट हो जाएगा। इसलिए सूर्पनखा कह रही रावण से कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिन विवेक उपजाये। विद्या तो हमने पढ़ ली, परंतु उससे हमको ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ कि उस विद्या का प्रयोग क्या है, कहाँ पर कैसे उस विद्या का प्रयोग होना चाहिए। उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारे कर्तव्य कैसे होने चाहिए, उसका हमको ज्ञान नहीं हुआ।
तो वो भी व्यर्थ गई, हमारा पढ़ना लिखना सब बेकार है। तो विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल केवल परिश्रम ही मिला। श्रम फल की पढ़े अरु पाए। कह रही सुपनखा कि संग तेजती और कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। कुसंग से सन्यासी का नाश हो जाता है, संग तेजती, और कुसंग ते राजा, संग तेजती कुसंग ते राजा। यानी अगर गलत मंत्री मिल जाए, कुसंग मिल जाए तो राजा बिगड़ जाता है। और मानते ज्ञान, यदि हमको ज्ञान है और हमको अहंकार हो गया कि हम बड़े ज्ञानी हैं, तो हमारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो संग तेजती कुमंत्र ते राजा, अगर राजा का जो मंत्री है उसको गलत मंत्रणा देता है, गलत सलाह देता है, कुमंत्र ते राजा, और मानते ज्ञान, मान सम्मान की चाह वाले से के पास ज्ञान नहीं रहता, और पान ते लाजा, जो कोई सुरापान मदिरापान कर लेता है तो उसको कुछ भी होश नहीं रहता, वो निर्लज्ज हो जाता है सज्जनों। तो रावण को इस प्रकार से सुपनखा ने समझाया। अब सुपनखा तो समझा बुझा करके रावण ने भेज दिया, परंतु अपने महल में सज्जनों जाता है, विचार करता है कि खर दूषण मोहि सम बलवंता, हुई नहीं कुमारई बिन भगवंता। इन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है? खर दूषण मोहि सम बलवंता, और इन्हीं को मारई बिन भगवंता। इनको भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता। तो विचार किया कि सुर रंजन भंजन मही भारा, देवताओं को सुख देने वाले और पृथ्वी का बोझ उतारने वाले, सुर रंजन भंजन मही भारा, और जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बयर हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। देखिए रावण कितना समझदार था। अपने कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए उसने क्या उपाय सोचा कि होई है भजन न तामस देहा। हमारा जो शरीर है वो तामसी है, इससे भजन नहीं हो पाएगा। होई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा। यह दृढ़ निश्चय किया रावण ने सज्जनों। तो वो रावण जिसने अपनी मुक्ति का मार्ग खोजा, भगवान के हाथों मरने का निर्णय लिया, तो उस रावण का तो हम पुतला जलाते हैं सज्जनों। और जो असल में काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष रूपी रावण हमारे भीतर है, उसके साथ हम मगन रहते हैं, उसके साथ हम रंगरेलिया करते हैं सज्जनों। तो यह संसार की जितनी रीत है सब उल्टी है। इस संसार की जितनी रीत है सब की सब उल्टी है। रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्यों किया, यह बात हमें सोचना है। रावण तो बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही अच्छा था, परंतु उसने लीला करी, उसने लीला करी। जैसे राम ने राम लीला करी, वैसे रावण ने रावण लीला करी। लेकिन हम लोग असल में, हमारा जो कुविचार है, हमारे जो दुर्विचार हैं, वही असली रावण है, और उसको तो हम कभी मार नहीं पाते। या मारना तो दूर की बात है, उसके बारे में कभी हम सोचते नहीं, उल्टा हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते, बहुत ही अच्छा समझते सज्जनों। तो इस प्रकार से निर्णय ले करके सज्जनों रावण दृढ़ निश्चय करके कहाँ गया, जहाँ पर मारीच है। अब कहते हैं मानस में श्री गुसाई जी कि जब ये मारीच के पास जाता तो सिर झुकाए होता, अकेला जाता है, रथ पर बैठ करके अकेला जाता है। और मारीच इसका आदर सत्कार करके पूछते हैं कि क्या ही कारण मन व्यग्र अति अक्सर आए उतात, अकेले आ पाए हैं।
तो रावण बड़ा विनम्र भाव से कहते हैं कि नवन नीच कई अति दुखदाई। दुष्ट का जो झुकना होता है वो बड़ा दुखमय होता है, बड़ा कष्टप्रद होता है। जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, जैसे अंकुश, जैसे बिल्ली, जैसे सर्प, तो इनका जो झुकना होता है तो अपने शिकार के लिए झुकते हैं ये। बिल्ली झुकती है तो चूहे पर हमला करती है, शेर छुप के बैठता है तो जीवों पर हमला करता है, सर्प बैठा होता है चुपचाप तो वो भी अपने किसी न किसी के ऊपर हमला के लिए बैठा होता है चुपचाप। तो जिम अंकुश धन उरग बिलाई, तो नवन नीच कै अति दुखदाई। श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि भय दायक खल कई प्रिय वाणी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि जो दुष्ट की मीठी वाणी है वो क्या होती है, भय प्रकट करने वाली है। भय दायक खल कई प्रिय वाणी और जिमि अकाल के कुसुम भवानी। तो सज्जनों, अब जब मारीच पूछता है तो रावण सारी कथा बताता है, सुपनखा वाली और खरदूषण वाली। तो मारीच कहता है, रावण को समझाता है कि भैया वह बहुत सूरवीर हैं, बिना फण का बाण मुझको मारा था तो सत जोजन आयूं छन माही। एक क्षण में ही में 100 योजन मुझे फेंक दिया और 3 सन बयर किए भल नाही। मारीच ने रावण से कहा कि जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीने सी बहु गारी। बहुत गाली दिया। जैसे मारीच ने कहा कि जाओ भवन कुल कुशल बिचारी, अपने कुल की कुशल यदि चाहते हो तो चले जाओ। तो रावण क्रोध में भर जाता है सज्जनों और बहुत अनाप शनाप बकता है। अब श्री गोसाई जी लिखते हैं कि 9 प्रकार के लोगों से डरना चाहिए। नव ही विरोधे नहीं कल्याणा। वह 9 लोग कौन हैं कि शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस, गुणी। कवियों ने गुण करके कहा, विचार करके कहा कि शस्त्रधारी, जिसके हाथ में शस्त्र हो, जो आपके घर के मर्म को जानता हो, जो सठ हो, शस्त्री, मर्मी, प्रभु, जो आपका स्वामी हो, शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, और जो धनवान हो। तो रावण तो 5 है, सठ भी है, उसके हाथों में शस्त्र भी है और वो स्वामी भी है मारीच का। तो शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ और जो धनवान होता है। रावण में 5 हैं। और वैद से डरना चाहिए सज्जनों। वैद, बंदी, जो कविता बोलते हैं, गाना बोलते हैं, कवियों से भी डरना चाहिए और रसोइया से डरना चाहिए जो भोजन बनाता है। तो 9 ही विरोधे नहीं कल्याणा। इन 9 से विरोध करने पर सज्जनों कल्याण नहीं होता। सज्जनों देखो, राम और रावण की कथा में हमें जीवन की संपूर्ण कला प्राप्त होती है। ये जो मानस है वो हमको पग पग पर शिक्षा देने के लिए है सज्जनों। मानस जो है तो यहाँ 9 प्रकार के लोगों से हमें जीवों को डरना चाहिए कि शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस, गुणी। तो मारीच ने अपने मन में विचार किया कि उभय भांति देखा निज मरना। दोनों प्रकार से विचार किया मारीच ने कि दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु अब आ गई है। और तब ताके सिर घुनायक सरना। तो इसने भगवान की शरण ले ली सज्जनों। अब ये विचार करा कि यदि मैं उत्तर देता हूँ तो ये मुझे मार देगा। उत्तर दे तो मुहि बधब अभागे और कस न मरो रघुपति सर लागे। क्यों ना प्रभु के हाथों से हमें मृत्यु मिले। तो इस प्रकार से विचार करके मारीच जो है रावण के साथ चलता है सज्जनों। तो मन अतिहरख जनाव न तेहि। मन में बड़ा प्रसन्न है और रावण को कुछ नहीं बता रहा है। अब विचार कर रहा है कि आज देखी हूँ परम स्नेही। आज परम स्नेही,
अपने प्रभु का हम दर्शन करेंगे। और कैसे दर्शन करेंगे? माता सीता लक्ष्मण भैया समेत दर्शन करेंगे सज्जनों। तो निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानि सर संधानि, सो मोहि बधी है सुख सागर हरि। तो सज्जनों, वो मारीच कितना भाग्यशाली है कि जिसका विचार ऐसा है कि निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल करि सुख पाई हूँ। आज मैं अपने नारायण का दर्शन करूंगा, क्योंकि जिनका क्रोध हमें मुक्ति देने वाला, निर्वाण दायक क्रोध जाकर, और जिनको भक्ति से ही बस में किया जाता है, उन प्रभु को भक्ति से ही बस में किया जाता है। भगत आवसही बस करी, वही नारायण आज मेरा वध करेंगे। निज पानि सर संधानि, सो मोहि बधिय सुख सागर हरि। तो सज्जनों, मनुष्य हो राक्षस हो कोई भी हो, जिसका ऐसा भाव है वो सदा पूजनीय है, सदा सम्माननीय है सज्जनों। तो मानस में हमें इस प्रकार का प्रसंग मिलता है, जिससे सज्जनों हमारी भक्ति भावना बढ़ती रहती है। तो मानस का पाठ करें और राम का भजन करें सज्जनों। भजन से ही हमारा कल्याण होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम प्रभु को नहीं भूलेंगे सज्जनों। जय श्री राम।